नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वर्तमान समय में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर आधारित मुख्य करंट अफेयर्स को आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और आपके वीडियो अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप दोस्तों आप इन वीडियो को लगातार देखते चलते आ रहे होंगे और इनके नोट्स बनाते आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, वन लाइनर पे तौर पे भी है और थोड़ा-सा मैंने उनको समझाने का प्रयास भी रखा है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसखंड मंदिरमाला मिशन की। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि स्कंद पुराण के केदारखंड में मानसखंड दोस्तों कुमाऊँ क्षेत्र को बोला जाता है। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा मानसखंड मंदिरमाला मिशन दोस्तों पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने के लिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मानसखंड माला मिशन के अंतर्गत दोस्तों जितने भी आपके कुमाऊँ के पौराणिक मंदिर हैं उनको दर्शन कराने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरुआत की गई दोस्तों। शुरुआत में दोस्तों इसकी शुरुआत तो दोस्तों कोलकाता से टनकपुर के मध्य कराई गई थी, लेकिन बाद में इसकी शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से चंपावत के मध्य इसका आयोजन किया गया, यानी कि जो रेल सेवा चलाई जाएगी वो आपकी पुणे महाराष्ट्र से चंपावत के मध्य चलाई जाएगी। तो अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों पुणे महाराष्ट्र ना हो दोस्तों, तो ध्यान रख लेना कोलकाता को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जिस प्रकार से आपके गढ़वाल में 4 अ, धाम है, उसी प्रकार से कुमाऊँ क्षेत्र में भी जितने पौराणिक मंदिर हों, उनके दर्शन कराने के लिए यह मंदिरमाला मिशन की योजना की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीदी भूली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, यह उत्तरकाशी में किया गया। वन लाइनर फैक्ट में दोस्तों कभी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो इनको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलेट मिशन योजना। तो दोस्तों मिलेट मोटे अनाजों के लिए कहते हैं दोस्तों, और मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत मंडुवा खरीद में उत्तराखंड का चमोली जिला प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है दोस्तों कि मंडुवा को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, उसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। और आप सभी को पता हो दोस्तों कि मोटे अनाजों का वर्ष था 2023 में दोस्तों मिलेट मिशन योजना बहुत ज़्यादा चली थी। आपने देखा भी होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जितने भी दोस्तों हमारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे राज्य में उगाए जाते हैं, इन्हें जीआई टैग भी दोस्तों प्रदान किया गया, यानी कि ग्लोबिक सांकेतांक होता है दोस्तों, इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसार भारती एफएम रिले केंद्र। तो दोस्तों प्रसार भारती एफएम रिले केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया, प्रसार भारती एफएम रिले केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीचर आइकन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रोशन बलूनी जी को, जो कि कोटद्वार के हैं, इनको टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग। दोस्तों ये बेरीनाग, दोस्तों ध्यान रख लेना, पिथौरागढ़ में स्थित है। बेरीनाग, विनाग, पिंगलनाग, जितने भी आपके दोस्तों नाग मंदिर हैं दोस्तों, आपने देखा होगा नागों की सत्ता के बारे में आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। और प्रागैतिहासिक कालीन की रॉक पेंटिंग दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों जिस समय पे मनुष्य अपने आखिर तक जीवन को जी रहा था, यानी कि गुफाओं में निवास करने वाला, उस समय काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। प्री हिस्टोरिक पीरियड हम जिसे जानते हैं। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? आपकी बेरीनाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना सॉरी, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बहारी जी हैं, इनको ध्यान रख लेना। हालाँकि अभी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों आपके उत्तराखंड के, वो है गोवानाथन नरेंद्र जी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में दोस्तों थोड़ा-सा इनको भी देख के चलते हैं कि सबसे कम समय तक रहने वाले जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, एचएस कपाड़िया जी हैं, ध्यान रख लेना। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों, वो आपके अशोक अविंद्र देसाई जी, इनका नाम भी आपने ध्यान रख लेना। और जो उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश थे दोस्तों, एचएस कपाड़िया जी, सबसे कम दिन यानी कि 134 दिनों तक इनका क्या रहा दोस्तों? कार्यकाल रहा। इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। और जो सबसे अधिक दोस्तों कार्यकाल रहा, वो आपका केएम जोसेफ का 4 वर्ष 6 दिन का कार्यकाल इनका रहा। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, तीनों क्वेश्चनों को आप ध्यान रख लेना। सबसे अधिक किसका रहा? दूसरे नंबर के न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? और इससे पूर्व में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही? तो इन पाँचों क्वेश्चनों को आप दोस्तों थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं दोस्तों
उत्तराखंड की उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप सभी को पता होगा श्रीमती राधा रतौड़ी जी हैं आपके मुख्य सचिव। और वर्तमान ये भी दोस्तों सेवानिवृत्त हो चुकी है। इनके स्थान पर दोस्तों अब मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी आए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को अपना पदभार संभाला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्यसभा के सदस्य। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारे उत्तराखंड राज्यसभा में 3 सदस्य हैं दोस्तों। एक महेंद्र भट्ट जी हैं। आपने देखा होगा दोस्तों अनिल बलूनी जी के स्थान पर आए थे। अनिल बलूनी जी वर्तमान समय में आपकी पौड़ी से सांसद है दोस्तों। और इनके स्थान पर महेंद्र भट्ट जी को स्थान मिला। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आपके नरेश बंसल जी और तीसरे नंबर डॉक्टर कल्पना सैनी जी। इनका नाम भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और लोकसभा की वहीं अगर बात करी जाए दोस्तों तो लोकसभा की कितनी सीटें आपकी? 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और 5 सीटें दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक आपकी नई टिहरी गढ़वाल है जो कि माला राजलक्ष्मी शाह जी है। पौड़ी से मैंने आपको अभी बता दिया अनिल बलूनी जी। नैनीताल से आपके अजय भट्ट जी। और आपकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अल्मोड़ा से भी आपने ध्यान रख लेना है दोस्तों। अल्मोड़ा से आपके कौन हैं? जो कि आरक्षित सीट है दोस्तों। अजय टम्टा जी का नाम याद रख लेना है। और साथ ही में आपका हरिद्वार से आपके त्रिवेंद्र रावत जी का नाम आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे डॉप्लर रडार लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में अभी हाल ही में स्थापित किया गया दोस्तों। यानी कि ध्यान रखना पहला डॉप्लर रडार कहाँ या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुक्तेश्वर नैनीताल में। दूसरा डॉप्लर रडार आपके सुरकंडा टिहरी में। और तीसरा डॉप्लर रडार आपके लैंसडाउन पौड़ी में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मेरी योजना पुस्तक। तो दोस्तों ध्यान रख लेना मेरी योजना पुस्तक 23 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए मेरी योजना पुस्तक का क्या किया दोस्तों? विमोचन किया। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालयन बास्केट योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड में दोस्तों दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीद कर उनके अलग-अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु यह योजना चलाई जा रही है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हिमालयन बास्केट योजना का संबंध किससे पूछा जाएगा दोस्तों? तो जितने भी आपके राज्य में कृषि उत्पाद पुदीना, दूध, दही से बने हुए पदार्थों को विदेशों तक पहुँचाने के लिए योजना चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों जब हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग चल रही थी उसी समय पे आपने देखा होगा सबसे पहले खटीमा गोलीकांड होता है, उसके बाद मसूरी गोलीकांड होता है, उसके बाद बाटाघाट गोलीकांड होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर को होता है 1994 को। और 2 सितंबर को आपका मसूरी गोलीकांड होता है। इसी प्रकार से 2 अक्टूबर को दोस्तों आपका रामपुर तिराह जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से जानते हैं। यानी कि मेरठ में जो कांड हुआ था दोस्तों इसको ध्यान रख लेना। यानी कि यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था और इन पर पुलिस द्वारा गोलियां भी चलाई गई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। तो यहाँ पर 2 पुलिस वाले थे दोस्तों जिनका नाम बहुत टाइम से इनके ऊपर केस चल रहा था और इनको आजीवन कारावास की अभी वर्तमान समय में सजा हुई। तो इनका नाम ध्यान रख लेना मिलाप सिंह और वीरेंद्र सिंह प्रताप। और सजा की घोषणा दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही आपसे पूछा जाएगा कि सजा की घोषणा कब हुई थी? तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना 18 मार्च 2024 को। ठीक है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने नोट करके लिखा हुआ है सजा की घोषणा। तो रामपुर तिरा कांड किससे संबंधित दोस्तों? आपकी पृथक राज्य की मांग के लिए उस समय पे आपकी विभिन्न प्रकार की। और मैंने आपको बता दिया था दोस्तों पृथक राज्य की मांग तो चलो चल ही रही थी दोस्तों। साथ में मुलायम सिंह यादव सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ आपने देखा होगा पौड़ी से आमरण अनशन किया गया था इंद्रमणि बडूनी जी के द्वारा। जिसके बाद जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों क्योंकि अगस्त के महीने पे शुरुआत होती है। और इसी के बाद विभिन्न स्थानों पर मुलायम सिंह यादव सरकार की ओबीसी को 27% आरक्षण देने के उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था। तो दोस्तों ये एक क्रांति के तौर पे दोस्तों आगे की ओर बढ़ी। हालाँकि हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग भी चल रही थी। तो इसी को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेशनल रिलेशन के लेखक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक के लेखक डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे अशोक कुमार डीजीपी और श्री राकेश मोहन एसएसपी को थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी द्वारा इसका विमोचित किया गया। तो विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? राज्यपाल जी के द्वारा जो कि आपके 8वें नंबर के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम ध्यान रख लेना अशोक कुमार डीजीपी और श्री राकेश कुमार एसएसपी को थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिशन कोशिश का संबंध किससे है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश, यानी कि शिक्षा नीति से संबंध है आपका कौन-सा? मिशन कोशिश का संबंध आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेतु हेली यात्रा का प्रारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? तो हेली यात्रा प्रारंभ दोस्तों आदि कैलाश था ओम पर्वत, यानी कि पिथौरागढ़ में दोस्तों हेली यात्रा का प्रारंभ भी किया गया, इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। 15 अप्रैल से दोस्तों यह यात्रा का प्रारंभ किया गया। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कत्यूरी कालीन शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति, तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई? आपके दाड़िम खोला, और दाड़िम खोला कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके अल्मोड़ा में। तो कत्यूरी राजवंश के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, तो इसके थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। और वर्तमान में मूर्ति को नैनीताल के हिमालय संग्रहालय में लाया गया। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहीं बात करी जाए दोस्तों कत्यूरी शासन से दोस्तों ओखलियाँ भी प्राप्त हुई दोस्तों, तो ये ओखलियाँ आपने देखा होगा दोस्तों, जिसे हम कप मार्क्स है ना, कप मार्क्स कहते हैं, जिसको हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं हम, है ना? तो दोस्तों खीर नदी घाटी पड़ती है, बड़ेत गाँव, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, ये सारे कुमाऊँ क्षेत्र के दोस्तों स्थान है, और यहाँ से हमें क्या ओखलियाँ दोस्तों कत्यूरी शासन काल से संबंधित मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की थीम क्या थी दोस्तों? तो स्रोत से संगम तक इसकी थीम थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यात्रा रहती है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अस्कोट आराकोट है। अस्कोट दोस्तों आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है, और आराकोट आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। अस्कोट यात्रा की 50वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। इस यात्रा की शुरुआत दोस्तों 1974 से गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा एक शोध यात्रा के रूप में आरंभ होती है। जिसके बाद पहाड़ संस्था द्वारा 1984 में दोस्तों क्वेश्चन तो पहले यही आता है कि पहाड़ संस्था का गठन कब किया गया? तो 1984 को। और इसके जो संस्थापक रहते हैं दोस्तों शेखर पाठक जी रहते हैं। शेखर पाठक जी के बाद इस अस्कोट आराकोट यात्रा का संचालन किया जाता है। हालाँकि शुरुआत में दोस्तों इस यात्रा का संचालन गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा एक शोध यात्रा के रूप में किया गया था। चलिए बात करते हैं फिर 1994 में दोस्तों, फिर 2004, फिर 2014 में इसका आयोजन, यानी कि अंतिम बार 2014 में, और प्रत्येक 10 साल बाद इसका आयोजन होता है। यात्रा के योजनाकार कौन रहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, प्रोफेसर शेखर पाठक जी का नाम आता है। इनकी अभी पुस्तक भी आई थी दोस्तों, हिमनांक और कौतनांक, इनकी पुस्तक भी 2 फेमस पुस्तकें भी थी। तो इनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितनी भी यात्राएँ हुई आपकी अस्कोट आराकोट, इनमें इन्होंने प्रतिभाग लिया था। तो दोस्तों बात करते हैं योजनाकार भी, और लोगों का नाम भी आता है दोस्तों, प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून जी, शमशेर बिष्ट, राजीव नयन जी, हरीश जोशी, राकेश गुरनानी और विजय जरदारी जी का नाम भी आपने ध्यान रख लेना। तो इन 4-5 जो भी नाम है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन पहाड़ संस्था से संबंध नहीं रखते, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। तो चलिए बात करते हैं। यह यात्रा पिथौरागढ़ के अस्कोट से होकर उत्तरकाशी के आराकोट का, यानी कि आराकोट दोस्तों आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, और अस्कोट आपने देखा होगा कस्तूरी अभयारण्य के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है ना? तो पिथौरागढ़ के अस्कोट, और 1150 किलोमीटर की दोस्तों यह पैदल यात्रा है। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने किलोमीटर की? 1150 किलोमीटर की। और इस यात्रा का आयोजन दोस्तों प्रत्येक 10 वर्षों बाद होता है। तो मैंने अभी आपको कहा था दोस्तों कि प्रत्येक 10 वर्षों बाद इसका आयोजन होता है, और इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों? पहाड़ों और गाँव और उनकी कृषि के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और युवाओं को पलायन रोकने से दोस्तों इनका मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों। तो बहुत दोस्तों बहुत अच्छी यात्रा भी है दोस्तों, क्योंकि अपनी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, और थोड़ा-सा ध्यान रख लेना अस्कोट आराकोट यात्रा के बारे में, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों मैंने कोशिश करा है आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के जितने भी आपकी करंट अफेयर्स हैं उनको मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। कभी-कभी 1-2 दिन छोड़ के वीडियो आएगी आपके पास, लेकिन समय की भी अनुपस्थिति रहती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी समय का भी थोड़ा अभाव रहता है दोस्तों। लेकिन जितना भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।